एक बार की बात है, एक जादुई सल्तनत में जिसका नाम था नूर महल, वहाँ रहती थी एक खूबसूरत शहजादी सरीना। इसके बाल चांदनी की तरह लहराते थे, दिल इतना नर्म के फूल भी इससे बातें करते थे और आंखें ख्वाबों से भरी हुई। ये कितने खूबसूरत फूल हैं। हर एक रंग एक कहानी सुनाता है। इसके वालिद अक्लमंद बादशाह ने फैसला किया कि अब सरीना की शादी का वक्त आ गया है। नए सफर की शुरुआत। उन्होंने मुंतखब किया शहजादा ओलियान को, जो दूर समंदरी सल्तनत का वारिस था। ओलियान न सिर्फ बहादुर था बल्कि इसकी मुस्कुराहट इतनी नरम थी कि समंदर की लहरें भी शर्मा जाती थीं। ये फूल आपके लिए मेरे प्यारे। आपके हाथों में ये और भी खूबसूरत लगता है। शादी की तैयारियां शुरू हुई। पूरा नूर महल जादुई रोशनियों से जगमगा उठा। सरीना ने सुर्ख जोड़ा पहना जो सोने की कलाई से चमक रहा था, हाथों पर गहरी मेहंदी के नक्श। और वो खुशी से नाच रही थी जैसे कोई प्रिय हो। शादी के दिन पूरा महल फूलों, दिए और मौसीकी से सजा था। सरीना और ओलियान ने मुकद्दस आग के गिर्द 7 चक्कर लगाए, वादे किए और शादी हो गई। सब खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मगर एक शख्स की आंखें ठंडी थीं। वो थी मलिका ज़मुर्द, ओलियान की माँ और सरीना की सास। मलिका ज़मुर्द सख्त, फख्र करने वाली और खुफिया तौर पर हसद करने वाली औरत थी। उनके दिल में ये ख्याल था कि उनके बेटे के लायक कोई भी नहीं। शादी खत्म होते ही जब सरीना समंदरी महल में आई तो मलिका ने सख्त लहजे में कहा, ये शहजादी बहुत नाजुक लगती है। हमारे घर में मेहनत होती है, हाल साफ करना, खाना पकाना, खानदान की खिदमत करना, तुम सब कुछ करोगी। सरीना हैरान रह गई। इसने कभी भारी काम नहीं किए थे, मगर वो खामोश रही। इसने सोचा कि मोहब्बत और सब्र से एक दिन सास का दिल जरूर पिघल जाएगा। दिन गुजरते गए। मलिका ज़मुर्द ने सरीना को बार बार आजमाया। एक शाम उन्होंने सबसे मुश्किल इम्तिहान दिया। अगर तुम वाकई मेरी बहू बनना चाहती हो तो आज अंधेरे जंगल में जाओ और चांदनी के नीचे चमकने वाला गोल्डन फ्रूट लेकर आओ। फेल करो रात को एक सादा चादर ओढ़कर वो जंगल में दाखिल हुई। दरख्त बुलंद और खौफनाक थे, साए नाच रहे थे। अचानक एक जादुई तोता नमूदार हुआ जिसके पर जमरद्दी सब्ज थे और आंखें चमक रही थी। मैं तुम्हें सुनहरी फल तक ले जा सकता हूँ, तोते ने कहा, मगर तुम्हें वदा करना होगा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। सरीना ने दिल से वदा किया। तोता इसे पोशीदा रास्तों से ले गया जहाँ कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता था। आखिरकार वो एक चमकदार दरख्त तक पहुँचे। वहाँ लटक रहा था सुनहरी फल जो अंधेरे में छोटा सूरज की तरह जगमगा रहा था। सरीना ने एहतियात से इसे तोड़ा और सुबह होने से पहले वापस महल पहुँच गई। जब इसने फल मलिका ज़मुर्द के हाथ में रखा तो मलिका हैरान रह गई। कोई भी इस काम में कामयाब नहीं हुआ था। पहली बार उनके सख्त दिल में एक छोटी सी दरार पड़ी। कैसे हो सकता है? अगले महीनों में सरीना ने हर रोज मेहरबानी दिखाई। वो मलिका की पुरानी कहानियां सुनती, जब वो थक जाती तो उनकी मदद करती, उनके पसंदीदा फूल ला कर देती और कभी शिकायत नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता मलिका का हसद पिघलने लगा। उन्होंने सरीना को हरीफ नहीं बल्कि प्यारी बेटी समझना शुरू कर दिया। एक धूप भरी सुबह मलिका ने सरीना को पास बुलाया, इसे मजबूती से गले लगाया और आंसुओं भरी आवाज में कहा, बेटी मैं गलत थी। मैं तुम्हें बुरा बर्ताव करती थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा, मगर तुम्हारा दिल सबसे पाकीज़ा है। तुम दुनिया की बेहतरीन बहू हो। इस दिन से सरीना और शहजादा ओलियान नूर महल में खुश रहने लगे। मलिका ज़मुर्द सरीना की सबसे करीबी दोस्त और मुहाफिज बन गईं। पूरा खानदान हंसता खेलता और मोहब्बत से भरपूर जिंदगी गुजारता। कहानी का सबक, सब्र, मेहरबानी और सच्ची मोहब्बत से सबसे ठंडा दिल भी पिघल सकता है और सबसे बड़े दुश्मन भी सबसे प्यारे रिश्तेदार बन सकते हैं।